इक्कीस अगस्त को आयोजित होने वाले जन कल्याण शिविर को लेकर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा झातला सेक्टर की विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर शिविर प्रस्तावित है। कलेक्टर के दौरे से पहले ही आसपास की पंचायतों में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। गांव में लंबे समय से सड़कों को किनारे पड़ी गंदगी, नालियों की सफाई, कचरे से ढेर तथा खराब सड़कों के गड्ढे को भरने का काम तेजी से किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों और शिविर स्थल के आसपास की व्यवस्थाएं सुधार की जा रही है। झालसा से झातला मोड़ तक का सड़क मार्ग भी लंबे समय से ग्रामीणों के लिए मुद्दा बना हुआ है। सड़क के गड्ढों और खराब स्थिति को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पहले इस ओर से विशेष ध्यान दिया गया। जब जैसे कलेक्टर महोदय का जन कल्याण शिविर का निरीक्षण प्रस्तावित हुआ, शासन प्रशासन का अमला एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इसी सड़क के गड्ढों को भरने तथा निर्माण सुधार का काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अधिकारी और कर्मचारी इसी तरह नियमित रूप से जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो गाँवों में लंबे समय से चली आ रही गंदगी और अर्थव्यवस्थाओं की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। सवाल यह है कि उठ रहा है कि आखिर किसी बड़े अधिकारी के दौरे या निरीक्षण की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह एक्टिव क्यों होता है। कलेक्टर महोदय के दौरे को लेकर पंचायत अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी इन दिनों पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह हो गई कि कलेक्टर के दौरे के बाद भी गांव में सफाई, सड़क और मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर यही सक्रियता और जिम्मेदारी लगातार बनी रहती है। फिर शिविर समाप्त होते ही व्यवस्थाएं अन्य पुराने ढंग लौट जाती है। ग्रामीणों की मांग है कि जन कल्याण शिविर केवल एक दिन की तैयारी तक सीमित न है, बल्कि पंचायतों में नियमित निरीक्षण और स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि गांवों की समस्याओं का समाधान केवल अधिकारियों के दौरे से पहले नहीं बल्कि पूरे वर्ष जिम्मेदारी के साथ होता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सरवण सेन। कल कलेक्टर साहब का दौरा है, झातला में शिविर लगा है। हम काफी दिनों से इस चीज का मुद्दा उठा रहे थे कि झातला से झातला मोड़ का रोड काफी खराब है, लेकिन कलेक्टर के दौरे से पहले कल उनका दौरा है और आज ही खड्डे भरे जा रहे हैं। जब उच्च अधिकारी या कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी आता है तभी गांव की समस्या का हल होता है। आप देख रहे हो मेरे पीछे कि अभी काफी दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही कलेक्टर साहब का अचानक दौरा हुआ और कलेक्टर साहब के दौरे से जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ झातला से झातला मोड़ के खड्डे भरे जा रहे हैं। आप देख रहे हो लगातार, देखो कि काफी दिनों से हम आवाज उठा रहे थे लेकिन कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। लेकिन जिम्मेदार आदमी जब उच्च अधिकारी जब मौके पे पहुंचता है, रोड से होके हुए गुजरेंगे कलेक्टर महोदय, तो उनको लगेगा कि यार रोड दुरुस्त है। लेकिन काफी दिनों से रोड ऐसे ही खड्डे हो रहे थे, लेकिन आज अचानक शासन और प्रशासन की नींद खुली और जैसे ही कलेक्टर साहब का दौरा सूबे के लिए 21 तारीख को शिविर है झातला के सेक्टर का, तो जस्ट आज रात को ये गड्ढे भरे जा रहे हैं। आप देख रहे हो सभी मजदूर यहाँ लगे हुए गड्ढे बनने में, लेकिन पहले कोई आवाज नहीं सुन रहा था। जैसे हमने काम कर अभी करा, अभी तो अपना काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सरवण सेन। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? राम झातला। आप इस रास्ते से अभी गुजर रहे हो, ये कितने दिनों से रोड खराब पड़ा है? हो गए 3-4 साल हो गए। तो आज आपने देखा होगा कि जैसे कि रास्ते में खड्डे भरे जा रहे हैं, इसका क्या कारण? अचानक से आज आनंद फानंद में इतनी जल्दी से इतने दिनों से आवाज उठा रहे थे, खड्डे नहीं भरे जा रहे थे, आज क्या कारण जो आनंद फानंद में रात को खड्डे भरे जा रहे हैं? क्योंकि कल हमारे जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब का यहाँ आगमन हो रहा है, मतलब अभियान के तहत वो आ रहे हैं और कल उनकी जन सुनवाई का कैंप है झातला में, इसी कारण से आज हो रही है। इसके पहले ना तो कभी
रोड को देखने वाला कोई विधायक नहीं आया। तो विधायक साहब भी आते हैं पर कभी ये कार्य पहले कभी गांव में विकास नहीं हुआ, आज ही क्या कारण है कि सब जगह साफ सफाई चकाचौंध देखने को मिल रही है? क्योंकि कल कलेक्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो कलेक्टर साहब को महोदय से वीडियो के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कमियां हैं वो कल आ रहे हैं, वो खुद जाके देखें और उनको पूरी करें। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे साथ, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम बलराम सेन है, मैं ग्राम झातला नयाबदी का निवासी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो रास्ता है, लोग जाते हैं यहाँ से अपनी फसल लेके, इनको कितनी मुश्किल से साधन निकालना पड़ता है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप अभी कहाँ मंडी में जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते से डेली आपका निकलना होता होगा, इस रास्ते के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? यार ये बढ़िया पंचायत ठीक है कि परेशानी बहुत। कितने दिनों से रास्ता खराब? कम से कम साल भर हो गए। साल भर से रास्ता का आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? सिंगल टायर सब जगह चलने, अगर डबल टायर हो है तो कम परेशानी है। जैसे कि आज आप देख रहे हो कि खड्डे भरे जा रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से रास्ता खराब है। कल कलेक्टर साहब का दौरा है, उसके दौरान ये खड्डे भरे जा रहे हैं या कि वैसे ही खड्डे भरे जाते हैं? वैसे मतलब कलेक्टर आए तो अगर कोई कर्मचारी पहले कोई भर दे बढ़िया तो कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो जैसे कि आपने सुना कि कलेक्टर साहब का दौरा है कल, इसलिए गड्ढे भरे जाते हैं, लेकिन बाकी ये रोज यहाँ से मंडी के लिए अपनी फसल ले जाके है बहुत परेशान। और रोज परेशान होना पड़ता है। रुक गया वहाँ पे। नमस्कार, क्या नाम आपका? चन्नीलाल, कहाँ के निवासी हो आप? ग्राम पांडुगुड़ी। पांडुगुड़ी। आप डेली पांडुगुड़ी से जादला डेली आते जाते होंगे, ये रास्ते जादला के रास्ते की हालत क्या है? गड्ढे बहुत खराब हो रहे हैं। तो ये अचानक से आज कैसे, इनके काफी दिनों से इनकी आवाज उठा रहे अपन, तो आज अचानक से कैसे गड्ढे भरे जा रहे हैं? कलेक्टर साहब का दौरा होने से ये पहले ही गड्ढे भरे जा रहे हैं। अच्छा, कलेक्टर साहब का दौरा है इसलिए गड्ढे भरे जाते हैं, बाकी तो खड्डे यही रहते हैं। कुछ सुनाई नहीं हो रहे हैं। आपने काफी बार इसकी आवाज उठाई है, कभी बोला है, हाँ, पर कोई सुनवाई नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने ग्रामीणों से पूछा, अभी ये भी यही कंडीशन दे रहे हैं कि जैसे ही कलेक्टर साहब का दौरा होता है तो अपने आप गड्ढे भरे जाते हैं, लेकिन इतने दिनों से रोज ये अपनी रोज मतलब मरा की जिंदगी जहाँ जीते हैं, ये पांडुगुड़ी पड़ता है जादला के पास, डेली इस गांव से निकलते हैं, लेकिन कभी कोई ये देख रेख नहीं मिलेगी। आज अचानक से गड्ढे भरे जा रहे हैं।